बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हरमैन शीफ़ैन की ज़ियारत पार्ट 4। इसमें मैं दरअसल आज थोड़ा सा खाने पीने से मुतल्लिक़ जो इन्फॉर्मेशन है, और ये बहुत लोगों की डिमांड भी थी, तो उसके ऊपर मैं थोड़ी सी आप लोगों को आगाह करना चाहता हूँ, इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। सऊदी अरब में ख़ास तौर पे उम्रे के दौरान जो हमारा शॉर्ट ये एक वहाँ पर स्टे होता है, हमें इसकी बड़ी एक तरह से फ़िक्र लाहिक होती है कि हमें पाकिस्तानी खाने आखिर कहाँ से मिलेंगे और वो उनकी कीमत वो कितने महंगे होंगे। ये एक हवास हमारे ऊपर होता है कि उनका मियार कैसा होगा। बहुत ज़्यादा महंगे तो नहीं होंगे। शायद हमारे ज़हन में ये होता है कि जो अच्छे खाने होंगे वो तो जी बहुत ज़्यादा महंगे होंगे। तो ये ज़रा आप गौर से मेरी एक दो बातें आप लोगों के काम आने वाली ये बातें हैं, ख़ास तौर पे जो नए जाने वाले या जो पहली दफ़ा जाने वाले जो भाई जो हैं उनके लिए ख़ास तौर पे। हरमैन शरीफ़ैन यानी मुराद ये है कि दोनों हरम, मक्का शरीफ में भी और मदीना शरीफ में भी, हरमैन के बिल्कुल करीब करीब कुर्बो जवार में बेशुमार वहाँ पर खाने पीने के होटल मौजूद हैं। उससे पहले एक छोटी सी बात नोट कर लें, वहाँ पर दो वर्ड यूज़ होते हैं, दो डिफरेंट वर्ड यूज़ होते हैं। उससे हमें थोड़ी सी हमें कन्फ्यूजन होती है, वो मैं ज़रा क्लियर करना चाह रहा हूँ। कह लीजिए कि दो टर्म्स वहाँ पर यूज़ होती हैं। आम तौर पे हम खाने वाले जो जगह उनको कहते हैं जी होटल, कि जी हाँ जी होटल पे चलें खाने के लिए। अच्छा, वहाँ पर होटल से मुराद होता है उसको अरबिक में कहा जाता है फंदक। होटल को वहाँ पर अरबिक में कहा जाता है फंदक, फ़े नून दाल और काफ, फंदक। इससे मुराद ये होता है स्टे के लिए, जहाँ पर हमने ठहरना होता है, हमारे ठहरने की जगह। होटल मीन फंदक। खाने की जो जगह होती है उसको कहा जाता है जी मुतम। ठीक है, ये तुआम से लफ्ज़ निकला है, खाने की जगह, खाने पीने की। तो वहाँ पर खाने वाली जगह को मुतम कहा जाता है। तो हरमैन के बिल्कुल कुर्बो जवार में बेशुमार होटल, मतलब के मुतम वहाँ पर मौजूद हैं। लिखा सब के ऊपर पाकिस्तानी होता है जी, लाहौर होटल, ये सरगोदा होटल, ये गुजरांवाला होटल। और अच्छा, आम तौर पे वहाँ पर जब हम जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे बंगाली भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। बाज़ वो बंगालियों के होटल हैं, बाज़ इंडियन भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। सबसे पहली बात कि हमें हर तरह का खाना, हर तरह का मतलब कि पाकिस्तानी टेस्ट के मुताबिक हर तरह की डिश हमें मिल जाती है। मिसाल के तौर पे जी मैं आप लोगों को आप अभी दिल करना शुरू कर देना आप लोगों का, हमें वहाँ से दाल मिल जाती है, सब्ज़ी हर तरह की मिल जाती है, और मीट में हमें जनाब वहाँ पर चिकन भी मिल जाता है, और आम तौर पे बीफ बहुत ज़्यादा, और कीमा, मटर वगैरह, और उसके अलावा मटन भी हमें मिल जाता है। जब हम कोई भी सालन वहाँ से लेते हैं तो उसके साथ रोटी फ्री होती है। इसके ऊपर मैं अभी बाद में बात करता हूँ। पहली बात ये पॉइंट क्लियर हुआ कि हमें हर तरह का जो हम चाह रहे होते हैं, बिरयानी चाह रहे होते हैं, दाल चावल चाह रहे होते हैं, फ़िश चावल चाह रहे होते हैं, हमें हर तरह की डिश हमें वहाँ से ईज़िली, आसानी के साथ हमें मिल जाती है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरी अहम बात कि मियारी खाना और मुनासिब कीमत। मतलब कि आम तौर पे हम जाएंगे, हम आंखें बंद करके अगर जाएंगे तो कहेंगे जी खाना हमें पैक कर दें, तो वो मन मानी कीमत वहाँ पर लगाते हैं। ये पॉइंट आप लोगों ने जहन में रखना है। तो मुनासिब कीमत में अच्छा खाना, इसके लिए थोड़ा सा आप लोग सर्च करनी होगी आप लोगों को। वहाँ जाके 3-4 होटल मुख्तलिफ़ जगहों पे आप उनको ज़रा चेक कर लें, आपको फौरी तौर पे रेट्स समझ आ जाएंगे। ये पॉइंट ज़रा आप लोगों ने अच्छे तरीके से अपने माइंड में रखना है कि जनाब आप लोगों ने विज़िट ज़रूर करना है, और 2-3-4 जो मुतम जो हैं उनके रेट्स को और उनके म्यार को, डिशेस दिखा देते हैं वो। आप जाएं जी, दाल चावल कौन से हैं, बिरयानी कौन सी है, उसमें जो चिकन पीस होता है वो भी हमें नज़र आ जाएगा, और उसकी शक्ल से पता चल जाता है, और बल्कि मुतम की शक्ल से पता चल जाता है कि ये किस तरह का खाना बेच रहे हैं। आंखें बंद करके खाना नहीं लेना। दूसरा पॉइंट ये है, थोड़ी सर्च ज़रूर करनी है, और मुनासिब कीमत में
अदरवाइज़ ये होता है कि एक जगह से फ़र्ज़ कर लें दाल चावल अगर 8 रियाल के मिल रहे हैं तो दूसरा उससे कम क्वांटिटी आपको 12 में दे रहा है कि आप लोगों को पता नहीं है, तो लिहाजा विजिट आप लोगों ने ज़रूर कर लेना है। ठीक हो गया। अच्छा, एक और अहम पॉइंट, ख़ास तौर पे ये जो बड़ी एज के या आमतौर पे जो यहाँ पर घर के खानों के जो लोग होते हैं, खाने के जो आदी लोग होते हैं, रोटी जो वहाँ पर हमें फ्री मिल रही होती है उसका साइज़ इतना बड़ा होता है और वो इतनी मोटी होती है, साइज़ चौड़ाई में भी ज़्यादा होती है और मोटाई उसकी इतनी ज़्यादा होती है। आम तौर पे हमारे पाकिस्तानी भाइयों को वो सूट नहीं करती, स्टोमिक फिर वहाँ पर इश्यूज़ हो जाते हैं। तो अब जी उसका क्या हल है? उसका हल ये है कि तंदूर जो ताज़ा रोटी लगा रहे होते हैं आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि हमें पाकिस्तानी साइज़ की रोटी, आम जो रूटीन छोटी और ज़रा ब्रीक साइज़ की, वो लगा देते हैं। ये पॉइंट आप लोगों ने ज़रूर ज़हन में रख लेना है। इसके अलावा किसी भी, जैसे ये हमारे जनरल स्टोर्स होते हैं उनको बकाला कहा जाता है। आप किसी भी बकाला मतलब कि जनरल स्टोर पे जाएं, वहाँ पर 1 रियाल का ब्रेड का पैकेट वहाँ से फ्रेश, और वो जो कि मेरे ख्याल में वो बनी होती है, वो आमतौर पे लोगों को बहुत सूट करती है, आप वो भी ले सकते हैं। 1 रियाल में 4 रोटियाँ कह लें उनको उसमें मौजूद होती हैं और वो फ्रेश होती हैं, वो भी आप लोग ले सकते हैं। 2 और चीज़ें आप लोगों ने माइंड में रखनी है। एक तो है जी कि अगर आप लोग रोस्ट या ब्रोस्ट को टेस्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर एक ही नाम है सबसे फेमस और वो है अल बेक। अल बेक आप लोगों ने हरम काबा शरीफ के तो बिल्कुल करीब और इस तरह से मस्जिद नबवी के भी बिल्कुल करीब वहाँ पर मौजूद है अल बेक। वहाँ से रोस्ट या ब्रोस्ट बेहतरीन किस्म का आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आपका दिल हो तो उसको ज़रूर आप लोग ट्राई करें और किसी जगह पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके अलावा हरम शरीफ के काबा शरीफ के बिल्कुल फ्रंट पे जो कारफोर है स्टोर, वहाँ पर अगर आप लोग जाएं तो हमारे तो यहाँ पर स्लाइस या ब्रेड की 1-2 वैरायटी यहाँ पर मिलती है ना हमें, लेकिन वहाँ पर ब्रेड की बेशुमार अक़साम हैं और वो बिल्कुल फ्रेश बना रहे होते हैं। मतलब ये कि कहने का कि डबल रोटी जिसको हम कहते हैं उसकी अरबिक में बहुत सारी अक़साम हैं, वो इसको बड़ा लाइक करते हैं, उन्होंने कई अक़साम की वो ब्रेड्स बनाई होती हैं, वो ज़रूर आप लोग टेस्ट करें। जब ये जो दस्तरखान जो लग रहे होते हैं ना हरमैन में, तो वहाँ पर भी वहाँ की मुख्तलिफ वैरायटी आपको दस्तरखान के ऊपर भी इतना सा वो ब्रेड होता है, उसके साथ दही वगैरह आपको वहाँ पर दी जाती है। तो कारफोर को भी आप लोगों ने ज़हन में रखना है। और इसके साथ वो कावा स्पेशलिस्ट हैं जी, कावे की हमारी तो एक आधी वैरायटी किसी भी बड़े स्टोर पे ग्रोसरी पे जाएं तो मिलेगी, वहाँ पर कावे की बेशुमार अक़साम हैं, उसको भी आप लोग ज़रूर उसका लुत्फ़ उठाइएगा, उससे भी भरपूर आप लोगों ने एंजॉय करना है। ठीक है जी। तो मेन चीज़ें हैं कि पाकिस्तानी खाना मिल जाता है, स्टैंडर्ड को ज़रा ढूंढ के उसके लिए आप लोगों ने विज़िट ज़रूर करना है। ठीक है जी। और वो आपके म्यार का और आपकी तबीयत के मुताबिक हमें खाना ईज़िली हमें वहाँ से मिल जाएगा। हमें अपनी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।